सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी। एक लेक्चर हम लोग इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि व्हेन डू वी से दैट अ गिवन फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो मुझे लगता है ये तो क्लियर होगा आपको, इज रीमान इंटीग्रेबल। तो कब कब होता है? कंटिन्यूअस, मोनोटोनिक, बाउंडेड, मेजर ऑफ, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक साथ एक लाइन में लिख देता हूँ, इज जीरो। बस इतनी सी बात। जीरो। ये तीन चीजें, ठीक है। सिर्फ इतना देखना, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है और कौन सा नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है रीमान इंटीग्रेबिलिटी कब होती है, मतलब क्या होती है ना, और अपर सम और लोअर सम के बारे में। तो हम लोग अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको आइडिया लग गया, देखो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम लोग रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से निकल के आता है? कॉन्सेप्ट जो है वो एरिया को निकालने से निकल के आता है। मतलब अगर आप किसी ज्योमेट्री का, किसी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? अच्छा, इंटीग्रेट का लिटरल मीनिंग क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश डिक्शनरी में इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। टू कम, जोड़ना, हाँ। हाँ, टू कम टुगेदर, है ना, एक साथ आ जाना, इंटीग्रेट करना, समअप करना, इंटीग्रेट है ना, करना। यस। चीजों को जोड़ना। तो वहीं से मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे चीजों को, छोटे छोटे ब्लॉक्स को, अगर मान लीजिए इसकी ज्योमेट्री आपको पता करनी है तो हम लोग पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स को ऐसे करके रेक्टेंगल और सर्कल को से इस ज्योमेट्री को फिल किया करते थे, और इसको फिल करके हम लोग इनके एरिया से देख लेते थे कि कितने 20 सर्कल हैं तो 20 इंटू एक सर्कल का एरिया, और 25 अगर रेक्टेंगल है तो एक 25 रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो ये चीज है, इसी को रीमान ने जनरलाइज किया और उन्होंने कहा एक काम करो, एक स्लिट डालो रेक्टेंगल, लेंथ dx, विड्थ dy, इसका एरिया हो जाएगा dx इंटू dy, और इसको पूरे डोमेन में चला दो, है ना, चला दो मतलब पूरे डोमेन में सम अप कर दो। तो ये सम जो है, ये सम जो है फाइनाइट जब होता है तो ये समेशन होता है, और यही चीज इंटीग्रल बन जाती है जब आपके ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट। जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो जब रीमान ने कहा कि इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप कर दें, है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को ऐड ऑन करें तो यू विल गेट द एरिया। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जो एरिया हमने निकाला है उस एरिया की जो वो है, क्या बोलते हैं, उस एरिया का जो वैल्यू है उसकी एरर कम होगी, मतलब उसकी एरर ज्यादा नहीं होगी। ये इंश्योर करता है क्या? इसका पैरामीटर का, यानी कि ये जो सब इंटरवल्स हैं जिसमें आप ब्रेक करते हैं, इनका नंबर्स में इनफाइनाइट होना। ठीक है, तो इनका नंबर्स में इनफाइनाइट होना ही हमारे लिए डिसाइड करता है कि इसमें जो एरिया निकल के आएगा वो फाइनाइट होगा, उसमें एरर कम होगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, एक बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इसको घर पे आज ही जाके खुद से ट्राई करेंगे, है ना। अगर खुद से ट्राई नहीं किया तो भूल जाएंगे। देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है जो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसका आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इस ज्योमेट्री का एरिया निकालना है। क्या तरीका अपनाएंगे? रीमान ने कहा एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, मतलब dx लेंथ का और dy विड्थ का। फिर फिर क्या करो, इंटीग्रेट कर दो पूरे डोमेन x और y प्लेन में, क्या, dx dy, ठीक है, एरिया निकल के आ जाएगा। दिस इज योर एरिया। आप कहोगे सर सिंगल इंटीग्रल में एरिया नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है। इंटीग्रल f, अगर आप ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको ये फंक्शन ही अज्यूम कर लें, ये है आपका fx, तो इस y की जगह पे आप f ले रहे हैं,
ठीक, तो ये एफ एक्स डी एक्स ये भी एरिया होता है ना। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि डबल, जब आप डबल इंटीग्रल में एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे वन होता है। इंटी जो जिसका मतलब इंटीग्रेशन निकालना है आपको, वो वन होता है, और यहाँ पे फंक्शन होता है। तो अगर फंक्शन है तो एक इंडेक्स, एक डायमेंशन अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि डीवाई वाला चीज जो है वो फंक्शन ही एक्वायर कर लेता है। ठीक है, एफ डी एक्स या एफ डी वाई जो भी है, अगर वाई में फंक्शन है तो। ठीक है, अब अगर वो कहते हैं एक काम करो, dx dy को छोड़ो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन, ये तो बात तब की है ना जब हमें पता हो कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी तो हम उस पिक्चर में जा रहे हैं कि कैसे समेशन जो है वो इंटीग्रेशन बना। हम तो पहले इसके ओरिजिन पे जा रहे हैं ना, कि वाई, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय दिस सिंबल, ये सिंबल का मतलब क्या है ना। तो इसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, ये डायरबॉक्स का भी आइडिया था, इसीलिए आपने कई जगह पे देखा होगा डायरबॉक्स। ये एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यस, तो आप शुरू हो गए, आपने सबसे पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, फिर एक ये, फिर ये। कितने रेक्टेंगल? एक दो तीन चार पांच। आप कहोगे सर इस रेक्टेंगल का, ये तो रेक्टेंगल लग नहीं रहा। मैंने कहा एक काम करो, ये देखो, अब रेक्टेंगल लग रहा है, इसको इससे मिलाओ, अब लग रहा है, अब लग रहा है, अब लग रहा है, और अब लग रहा है। अब ये रेक्टेंगल हो गए, इनको हम नाम दे देंगे लोअर रेक्टेंगल्स। ठीक, कितने लोअर रेक्टेंगल? एक दो तीन चार पांच, हर एक का एरिया, तो एरिया ऑफ लोअर वन, एरिया ऑफ लोअर टू। ठीक, ये L1 है, ये L2, L3, L4, L5, कितने हो गए? पांच। एरिया ऑफ L5, या फिर इसको लिखो समेशन I इक्वल टू 1 to 5 ALI। ठीक है भाई। अब जब लोगों ने इसका एरिया कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, इसका एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? ये जो वैकेंट स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये तो एरर हो गई ना, ये तो एरिया आप निकाल ही नहीं पाए। तो मैंने कहा एक काम करो, क्या, इस रेक्टेंगल का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ले लो। ध्यान से देखना, ये घर पे जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक उतना समझ में नहीं आएगा, पर उम्मीद करो, कोशिश करूंगा कि आपको ये देखो। अब ये जो ऊपर वाले रेक्टेंगल है, इनको क्या नाम दे दें? इनको नाम देते हैं अपर रेक्टेंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ अपर वन, एरिया ऑफ अपर टू, पांच है, एरिया ऑफ अपर फाइव, या इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन I इक्वल टू 1 to 5 AUI। उसने कहा सर ना ये ओरिजिनल एरिया के इक्वल है और ना ये है। मैंने कहा क्यों? आपने कहा देखो सर, ये जब आपने ऊपर ऊपर वाले रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट किया तो उस प्रोसेस में ये वाला जो एरिया है, ये आपने एक्स्ट्रा ले लिया, और पिछले प्रोसेस में क्या हुआ था? पिछले प्रोसेस में ये एरिया जो है वो छूट गया था, कम हो गया। कम हो गया था। तो मैंने कहा यार एक काम करो, फिर रीमान को समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो एरर ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। फिर रीमान ने क्या किया? रीमान ने ये जो पार्टीशन था, पार्टीशन का मतलब क्या होता है? किसी सेट के हिस्से कर देना। ये लेटस से A to B, मैंने कहा ना फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल A to B पे डिफाइन। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसको रिफाइन करो। मतलब इसको रिफाइन मतलब क्या होता है? जो कुछ है उसमें से और बारीक, है ना, रिफाइन, है ना। तो रिफाइन जो होता है उसको और बारीक का मतलब क्या हो गया? एक दो पार्टीशंस और बढ़ा दो, कुछ रेक्टेंगल्स बीच में भी डाल दो, ऐसे। मैं पूछूंगा या आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या होगा? देखना फायदा क्या होगा, इसको जूम कर लेते हैं तब समझ में आएगा। दिख रहा है? ठीक है। अगर आप अब लोअर लोअर वाले, ओके मुझे लग रहा है मुझे अलग बनाना चाहिए, है ना। रिफाइनमेंट के बाद क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं इस बार ना कम पार्टीशन बनाऊंगा, पहले वाले में दो तीन ही बनाऊंगा। ठीक है, देखो मान लो आपने बनाया था एक ये,
और एक ये। ठीक, लोअर वाला जब आपने लिया था तो कुछ ये हो गया था, ये हो गया था और ये हो गया था। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये कम था। ठीक है, फिर जब आपने अपर वाले कंसीडर किए तो अपर वाले में क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि इससे मैच कराना था। फिर इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया, ये इस लाइन पे आ गया। फिर इसको और थोड़ा, ये अपर इंटीग्रल्स बने, रेक्टेंगल्स बने। हर रेक्टेंगल, अपर वाले को और लोअर वाले को, ये दोनों आपने कैलकुलेट किए। ठीक, तो ऊपर वाले में एक्स्ट्रा हो रहा था, नीचे वाले में कम हो रहा था। फिर रीमान को समझ में आया, एक काम करो, इसको रिफाइन करो। इसको रिफाइन करो मतलब बीच में से और रेक्टेंगल बनाओ। आपने 3 में बांटा है ना, आप इसको 6 में बांटो। जरूरी नहीं है कि 6 में बांटो, आप 5 में बांट सकते हो। टोटल इंटरवल तो वही है ना, इससे कितने भी करते चले जाओ, मतलब एक रोटी है ना। आपके पास 3 लोग, 2 लोग थे, आपने ऐसे ऐसे बांट लिया, 4 लोग आ गए ऐसे बांट लिया, 6 लोग आ गए ऐसे बांट लिया, है ना। तो टोटल जो ब्रेड है और रोटी है वो तो वही है। अब देखिए, जब आपने ये रिफाइनमेंट किया तो देखिए लोअर वाले का क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये। अब मुझे बताओ, जो पहले आपको इतना खाली एरिया दिख रहा था, वो इसके आने से थोड़ा भर गया। ये एरिया जो मैं अभी रेड हम्म। करूंगा, ये इतना एरिया आपको एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? यस। ये देखो, अब समझ में आएगा। ठीक, ये एरिया हम्म। एक्स्ट्रा हो गया। सिमिलरली जब सेकेंड रेक्टेंगल में आओगे तो पहले वाला एरिया क्या था, ये था, सॉरी ये ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है, जब आपने पहले क्या था, ये लाइन थी, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे। रिफाइन करने का फायदा हुआ, तो आपको देखो कितना एरिया एक्स्ट्रा मिल गया। पहले ये पूरा पूरा रेक्टेंगल, ये इतना, ये खाली जा रहा था, अब आपको हम्म। इतना एरिया और एक्स्ट्रा मिल गया। यस। और सिमिलरली जब आप यहाँ पे आओगे तो ये एरिया आपने एक्स्ट्रा कवर कर लिया। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे ही आपने रिफाइन किया पार्टीशन को, या इन अदर वर्ड्स आपने ज्यादा रेक्टेंगल बीच में प्लॉट कर दिए, तो आपका जो लोअर सम हुआ वो इंक्रीज हो गया। हम्म। एक एक एरो बनाऊंगा, जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, ये है ओरिजिनल कर्व। ठीक, याद रखिएगा, ये एरो याद रखिएगा और ये एरो याद रखिएगा। ये क्या है, ये है लोअर सम, ये क्या है, ये है अपर सम। जैसे जैसे रिफाइनमेंट करते हैं, देखो रिफाइनमेंट से इंप्रूवमेंट होता है। एक्चुअल कहाँ जाना है, हमें यहाँ पहुंचना है। तो जैसे जैसे रिफाइन करते हो तो नीचे वाला ये जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर यहाँ पहुंचना है तो। और ऊपर वाले को कहाँ आना हम्म। चाहिए, नीचे की नीचे। तरफ आना। तो कोई पूछे रिफाइनमेंट करने से लोअर सम क्या होता है, तो आप कहोगे इंक्रीज होता है, इंक्रीज। और अपर सम डिक्रीज, डिक्रीज। है ना। इस फिगर को आप अगर हम्म। दिमाग में रखेंगे, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि रिफाइनमेंट के बाद क्या होता है, क्योंकि रिफाइनमेंट के बाद एक्चुअल एरिया जो है उसकी तरफ हम लोग टेंड करते हैं, और एक्चुअल कर्व जो है वो ये है। तो ऑफ कोर्स नीचे वाला जो है उसको ऊपर आना ही पड़ेगा, और ऊपर वाले को नीचे जाना, तभी तो एक्चुअल पे आओगे। ठीक, अब यहां देखो सेम चीज, अगर आप अपर सम में देखो तो अपर में क्या हो रहा था, पहले इतना एक्स्ट्रा जा रहा था आपका, ये देखिए ये, ठीक, इतना एक्स्ट्रा जा रहा था। अब देखो क्या हो रहा है, जब आपने अपर रिफाइन किया, ओके, ये रिफाइन को ऊपर लेके जाइए थोड़ा। हम्म, अब देखो, अब अपर में क्या हुआ, ये ऐसे गया, ठीक, ये ऐसे गया, ये सर और डिक्रीज हुआ। ओके सॉरी सॉरी, हाँ ठीक, ये जाएगा ये, अब उतना ऊपर तो जाएगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये यहाँ को इस बॉक्स को मिलाना है। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। तो अब देखो ध्यान से, अब केवल इतना एक्स्ट्रा आया, तो आपने कितना सेव कर लिया, ये पूरा का पूरा एरिया सेव कर लिया, मतलब इतना एक्स्ट्रा कम कर लिया आपने। ठीक, एक्स्ट्रा कम कर लिया मतलब एरिया घटेगा ना, यस सर। और जो कि यस ऑब्वियस सर। है, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आना है, घटना ही चाहिए। और यहाँ पे एरिया बढ़ेगा, जी। ये देखिए ये एक्स्ट्रा एरिया मिला आपको, पहले नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये तरीका है, जैसे जैसे हम लोग रिफाइन करते हैं तो अपर सम जो है वो नीचे की तरफ आता है, यानी डिक्रीज होता है, और लोअर सम जो है वो ऊपर की तरफ आता है। चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं।
ये चीज है। यानी कि नोट नंबर 1, अगर पहला नोट लिखवाएंगे, सो एज वी रिफाइन आवर, सॉरी, आवर पार्टीशन, अपर सम, अपर सम इन डिक्रीजेस एंड लोअर सम इंक्रीजेस। ठीक। अब आप जानते हैं रिफाइन आवर पार्टीशन का दूसरा मतलब क्या है? ऐड मोर रेक्टेंगल्स, है कि नहीं? ये है हम्म। रिफाइन। तो रिमान के दिमाग में एक और आइडिया आया, उसने कहा एक काम करो, थोड़ा और छोटा कर दो, ये लो इसके बीच से ही। अब देखो, अब जो लोअर वाला था ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी कि ये जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा था, सॉरी, ये जो कवर नहीं हो पा रहा था, है ना, ये देखेंगे आप, हम्म। ओके ऐसे, ये तो अब ये जो एक्स्ट्रा वाला था, सॉरी, ये जो कवर नहीं हो रहा था ये वाला, ये भी आपको मिल गया। ठीक है। जैसे थोड़ा सा इसमें जूम करके देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। ये जैसे यहाँ पे आपने रिफाइन कर दिया है तो आपको जो लोअर वाला है, पहले कितना एरिया छूट रहा था, ये पूरा छूट रहा था, लेकिन अब ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा। तो आपने अब हम्म। पहले से इतना एरिया और एक्वायर कर लिया, यानी कि आप एक्चुअल कर्व की तरफ और अप्रोच कर गए। यस ठीक। ऐसे ही सिमिलरली ऊपर वाले में अगर रिफाइन करके देखेंगे तो पहले इतना एक्स्ट्रा आ रहा था, अब कितना डिक्रीज। आएगा, ये और ये, यानी कि इतना वाला ये जो एक्स्ट्रा था ये आपने सेव कर लिया। ठीक है। यानी कि कम हो गया, तो अपर सम जो है वो कम हो, और अपर सम कम ही होना चाहिए, कम हुआ तभी तो एक्चुअल पे आएगा। ठीक है। तो ये पहला काम था। इस आइडिया को एक्सटेंड करके अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको थोड़ा और इंप्रूव करिए, है ना, रिमार्क 2, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये आइडिया काम कर रहा है रिफाइन करने वाला, और मैं चाहूं कि हमारा एरिया और इंप्रूव हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टीशंस बढ़ाने सर होंगे सर। और पार्टीशन और बढ़ा देंगे सर उनके बीच एग्जैक्टली पे। exactly. थोड़ा और रिफाइन करेंगे हम लोग, है ना, और रिफाइन हम्म। करेंगे। सो इफ वी विश टू यस सर, रिफाइनमेंट। improve improve the area, we have to increase number of rectangles, that is more refinement, है ना। जितना ज्यादा आप हम्म। रिफाइन करते जाएंगे, रिफाइन मतलब और फाइन और फाइन, ठीक, और फाइन, तो बस ये लॉटरी लग गई किसके हाथ, जब उसको ये समझ में आया कि रिफाइन करने से एरिया इंप्रूव होता है ना। और इंप्रूव करने का प्रोसेस क्या है कि अपर नीचे आता है और लोअर ऊपर जाता है, ओवर पर। ऊपर जाता है। ठीक है। तो रीमान ने सोचा कि यही बेस्ट टेक्निक है, एक काम करो, कितने लेके आ जाओ, कितने सब इंटरवल लेके आ जाओ। इनफाइनाइट। एग्जैक्टली exactly. अगर हम जैसे अभी जब एरिया निकाल रहे थे तो कितने, पहले 5 रेक्टेंगल थे, पहले पीछे 5 थे, 3 थे। 3 थे, 5 थे, है ना, ये देखिए। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि जो अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो अब हो गए 100, तो आप कहोगे सर लोअर लोअर एरिया जो होगा वो आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to 100, है ना, 100। ALI, और जो अपर एरिया होगा वो हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to 100 1 to 100 AUI। AUI। ठीक। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर, है ना, पार्टीशन मैंने इतना रिफाइन कर दिया, इतना रिफाइन कर दिया, यानी कि जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो अगर इन्फिनिटी हो जाए, इफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्यों, एग्जैक्ट एरिया चाहिए ना, तब क्या करोगे, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब उस केस में ही ये जो समेशन होता है ना, इंटीग्रल।
ये इंटीग्रल, इंटीग्रल में कर। ठीक है। और यही रीमान ने डिस्कवर किया था कि कैसे एरिया का जो सम था, क्योंकि इसमें एरर ज्यादा आ रही थी जब तक मामला सम के पास था, है ना, लेकिन जब मामला इंटीग्रल के पास पहुंच गया तो चीजें आसान हो गई। आसान हो गई इन द सेंस कि आपका जो एरिया है वो काफी सटीक आने लगा, चीजों के निर्धारण बहुत सटीक हो गए। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब कोई कर्व है ना, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, इसके बीच में एरिया अंडर द कर्व निकालना है। एरिया अंडर द कर्व समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरमीडिएट को पढ़ाते होंगे, 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाते होंगे। अब देखिए 0 से 2, यानी कि मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। क्या मुझे कोई आदमी ये वाली ज्योमेट्री का एरिया बता सकता था बिना इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किए? नो सर। नेवर सर, नेवर। है ना, रेक्टेंगल का पता था हमको, ये एरिया पता था, पर ये यस। टेढ़ी आकृति का एरिया कैसे बताते? मुश्किल था। इसलिए रीमान को कहा जाता है कि उन्होंने जो दिया वो ग्राउंड ब्रेकिंग था, है ना। अब जो एनालिटिकल टेक्निक है, कभी मौका मिले तो इस पे भी जाइए कि कैसे एरिया जो है वो 0 से 2x³ dx, है ना, वही f(dx) वाली जो बात मैंने बताई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा छोटे छोटे स्लेट्स में बांटो, किस एरिया के, dx, और इस ऐसे ऐसे, है ना। अब हुआ क्या, इधर तो dx dx dx, ये लेंथ बन गई dx, समझ रहे हैं, ये तो पूरी लेंथ बन गई, और ये क्या बन गया, ये विड्थ बन गई। यस सर। और विड्थ जो है वो ये है क्या, फंक्शन है। तो लेंथ इंटू विड्थ, और ऐड कहां से कहां तक करना है, 0 से 2, 0 से 2। समझ रहे हैं, ये बात है। तो इससे चीजें काफी आसान हो गई। और खैर वापस आते हैं हम लोग रीमान के डिस्कशन पे और कुछ चीजों का हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे सबसे पहला टर्म जो हमने क्वाइन किया, मतलब सॉरी, जो क्वाइन हुआ वो था पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन का मतलब है इसके पहले के चार जो वर्ड जो लेटर हैं वो डिसाइड कर देंगे कि इसका मतलब क्या, पार्ट, किसी चीज का हिस्सा, ठीक है। कितने हिस्से हो सकते हैं, मान लीजिए कोई 0 से 1 है, कोई इंटरवल, इसके मान लीजिए आपको 5 पार्ट में बांट देना है। मैं आपसे कहूँ 5 पार्ट में, तो आप कहेंगे सर एक काम करो, ये 0 है, ये 1 है, ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 4/5। ठीक है ना। 4/5 यानी 0 से लेके, अगर मैं बोलूं n पार्ट्स में बांट दो, तो आप कहोगे सर 0, 1/n, 1/n, 2/n, 2/n, कहाँ तक जाएगा, n/n, 1, n-1 और 1, ठीक। 1। ये हो गए n पार्टीशंस। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो n पार्टीशन, क्यों, क्योंकि n जब पता होगा फिर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दोगे, समझ में आ जाएगा। अब मान लो मैं कह दूं कि सॉरी, इसको यहां नहीं लिखते, अब मान लो मैं कह दूं नाउ विजुअलाइज व्हेन, ट्राई टू विजुअलाइज व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस पार्टीशन का क्या होगा, अगर मैं n इन्फिनिटी पर अप्रोच कर दूं तो कितने हिस्से होंगे 0 से 1 के? आप कहोगे सर जब n इन्फिनिटी पर अप्रोच कर जाएगा तो ये बिल्कुल यहाँ ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि कुछ 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 ऐसे पार्टीशंस होंगे, ये समझ रहे हो, ये बनाने यस। वाला मुश्किल है ना, बिल्कुल फाइन। और रीमान को यही चाहिए था, और यही आपको क्या देंगे, बेस्ट एरिया देंगे, यही पार्टीशन, है ना। ये एरिया तो कुछ तो देखो, इसमें तो बहुत एरर आने वाला है, इसमें n जितना बड़ा रखोगे उतनी कम एरर आएगी। तो ये इसको क्या कहते हैं, किसी सेट, किसी इंटरवल a टू b को या ओपन, उसको कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना, तो वो जो ब्रेकिंग होती है वो पार्टीशन कहलाता है, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, p, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इसी में अगर मैं आपको छोटा सा वो बताऊं कि रिफाइनमेंट क्या होता है, रिफाइनमेंट, तो मान लीजिए, ठीक है, रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, टू इंक्रीज मोर पॉइंट्स
है ना, मोर yes पॉइंट्स sir, इन बिटवीन। यही बस रिफाइनमेंट की यही छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ और किताबों में जो लिखा है अच्छी बात है, उसको भी पढ़िए। एक और चीज आती है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ये आपने बहुत बार देखा होगा, एज नॉर्म ऑफ पार्टीशन, या फिर इसको ऐसे दिखाया जाता है। देखिए मैं दिखाता हूँ। अरे यार, चलो आगे की स्लाइड में देखते हैं। नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, इसको क्या कहा जाता है? इसको डिनोट किया जाता है इससे, ये नॉर्म जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो नॉर्म होती है नॉर्म लीनियर स्पेसेस में, है ना, उससे डिनोट किया जाता है। और होता क्या है ये होती है लेंथ। लार्जेस्ट लेंथ, यस सर। लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल। ठीक, जैसे मान लीजिए 0 1 मैंने आपको दिया है, ठीक है, और पार्टीशन के मैंने जो पॉइंट दिए हैं वो मैंने ऐसे लिख दिया 0 1/3 2/3, सॉरी 2/3, यस ओके, देन 3/4 3/4 है, और मैंने दे दिया 1। अब ये भी पार्टीशन है। देखो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, पार्टीशन जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म में हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बताइए इस पार्टीशन की नॉर्म क्या होगी? अच्छा, उसके अंदर का सर वो देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 1/3। कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा बराबर ना ना ना, बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। है सर। हाँ, इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म ठीक ठीक पार्टीशंस ठीक। भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पहला एग्जांपल आपको मिल गया, नॉन यूनिफॉर्म पार्टीशन। हम्म। ये पार्टीशन तो वो पार्टीशन। आपको कैसे भी करने को बोल सकता ये सर, है। तो अब बताइए, ये रिफाइनमेंट है सर। अब इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 1/3। तो यहां तक तो मामला ठीक था। इसके बीच का डिफरेंस बताइए। 1/12, 1/2। 1/3। और इसके बीच का 1/4। 1/4, ओके, 1/4 1/4, सर। अब बताइए 1/4। व्हाट इज नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन? 1/3। एग्जैक्टली 1/3, 1/3, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही। तो अब मैं आपको एक रिमार्क लिखवाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि आप लोग किताबें पढ़ते हैं, है ना, और नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा लिखा होता होगा कि वेन, ये कई बार आप देखेंगे, वेन नॉर्म ऑफ पी गोज टू या अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो कभी ऐसे नहीं लिखेगा। मोस्टली रीमान के केस में आप देखेंगे कभी ऐसे नहीं लिखते कि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, वो लिखते हैं सॉरी 0 इंफिनिटी वो लिखते हैं कि जब नॉर्म किसी पार्टीशन की नॉर्म जो है वो 0 पे जाती है, दैट इज नॉर्म ऑफ पी गोज टू 0। इसका मतलब क्या है? कोई आपसे पूछे कि बुक में लिखे हुए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए बुक में आपने देख। इसका मतलब है कि सर पार्टीशन इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा सर। इनफाइनाइट टर्म्स हो रहा है। 1/n टेंड्स टू 0 जो बिल्कुल बिल्कुल, इसका 1/n, मतलब है इट clearly means that as n tends to infinity। क्यों? क्योंकि बताइए नॉर्म क्या होती है? सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक। अब अगर सबसे बड़ी वैल्यू ही जो है वो 0 पे जा रही है, मतलब बीच का, मान लीजिए नॉर्म जो होती है बीच का डिफरेंस होती है, अगर सबसे बड़ा डिफरेंस ही बिल्कुल 0 है, इसका मतलब क्या है कि सब पार्टीशन इससे तो छोटे ही होंगे, यस सर। ना। मैं बोलूं किसी घर में सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का है, सबसे बड़ा आदमी जो है वो 6 महीने का है, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा इंसान जो है वो 6 मंथ का है। इसका मतलब क्या है? इससे नीचे के ही होंगे सारे यस जितने भी सर। होंगे, तो वही चीज, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा है कि कई बार जो है वो ये ना दे के ये दे देता है कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन गोज टू 0। अब देखिए
का आप मतलब ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है। हाँ, उसका मतलब ही है कि एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए दो चीजें निकल के आती हैं इस केस में। पहली है डायरबॉक्स अपर सम, दूसरी है डायरबॉक्स। आप कहोगे सर डायरबॉक्स कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्साइड करते हैं। तो डायरबॉक्स कहे या रीमान कहे, मोर और लेस एक ही चीज है ना। तो डायरबॉक्स अपर सम क्या होता है, डायरबॉक्स लोअर सम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, अगर केस फाइनाइट है तो लेट अस से आई इक्वल्स टू 1 to n, अपर सम निकालना है तो क्या करेंगे? अब पीछे ग्राफ में आइए। अपर सम का मतलब क्या था? फर्स्ट ग्राफ पे आओ इससे, कि भाई अपर सम मतलब जितने एरिया हैं उन सबको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि किसी एरिया को, चलो फिर से बना देते हैं, क्योंकि इनको अगर समझ लिया तो पूरा रीमान का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। मान लो ये है, ठीक है, और आपने पार्टीशन के नाम पे केवल दो पार्ट है बस, A to B। अब मैंने कहा अपर सम निकालो, तो आप कहोगे एक काम करो, इसको पहले एक रेक्टेंगल का फॉर्म तो बनाओ, इसको ऊपर बना के ऐसे। अब आप खुद ही देख रहे हो कितनी बड़ी एरर आने वाली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो बताइए क्या होगा? लेंथ ऑफ दिस पार्टीशन विच इज लेट अस से डेल्टा एक्स आई। ठीक है, लेंथ तो फिक्स रहेगी, मतलब यहाँ की जो लेंथ होगी, आप कहोगे सर इसको b माइनस ए क्यों नहीं लिख रहे? आप समझ में आ गया होगा चंदन जी कि जो लेंथ होती है पार्टीशन की सब इंटरवल्स की, वो इक्वल नहीं होती है, इसीलिए उनको नाम दिया जाता है डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, है ना। अगर इक्वल होती तो उनको नाम न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे h लिख दिया जाता है ना, ऐसे लिख दिया बिल्कुल जाता सर, बिल्कुल। है। अब देखिए तो अगर अपर सम निकालना है तो बताइए हाइट में क्या रखें, मतलब इसका इसका एरिया निकालना है मुझे। तो ये तो हो गई, तो हाइट में सर बड़ी वाली रखेंगे जो वाई एक्सिस की पैरेलल हो। यस सर। ये हाइट रहेगी। इसको निकालेंगे कैसे, क्या जी। क्या होगी ये हाइट? सर ये वाई है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इस सब इंटरवल पे फंक्शन के द्वारा सबसे बड़ा मान जो आएगा वो। क्योंकि इस सब इंटरवल पे जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो ये यस। है ना। तो और आप क्लियरली देख पाएंगे ये वैल्यू, तो ये जो लेंथ होगी वाई एक्सिस पे, यही तो इसकी लेंथ निकल के आ रही है ये। बिल्कुल सर। तो इस ये क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम आई, वेयर कैपिटल एम आई, वेयर कैपिटल एम आई इज सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। आप बोलेंगे सर ये एक्स आई माइनस वन ये क्या है? अभी बताता हूँ, ठीक है। जब मान लो यहाँ पे केस ऐसा आ जाए, यहाँ पे ढेर सारे एन पार्टीशंस हैं ऐसे, तो इसको हम लोग एक्स नॉट नाम देते हैं, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस लेंथ को क्या बोलोगे? x1 माइनस एक्स नॉट, वन माइनस को नाम दिया x0। जाता है यस एक्स सर। डेल्टा वन माइनस एक्स जीरो डेल्टा एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली डायरबॉक्स लोअर सम जो होता है, अच्छा ऐसा आप हर सब इंटरवल के लिए करेंगे। अगर इस सब इंटरवल की बात आएगी तो क्या करोगे, इसकी लेंथ और इनटू मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही जो है वो आपकी हाइट के बराबर होगी। ठीक, लोअर सम क्या होगा? अपर सम में। हाँ, अपर सम। यस सर। लोअर सम में क्या होगा? अब फिर लोअर डेल्टा सम, एक्स आई। हाँ सर लोअर सम इसमें में क्या ये होगा? जो लेंथ कम वाली लेंथ लेंगे सर वाई एक्सिस पे। लेंगे ओके, सर। उसको देख लेते हैं। ये मान लीजिए है, ठीक है। हम्म ये है ना लोअर, मैक्सिमम और नहीं। लोअर ये है ना। तो अब आप बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है। तो देखो लेंथ तो वही होगी सर, पिछले वाले में जो लेंथ थी वही ले लो। ओके, डेल्टा जी। एक्स आई, और जो विड्थ होगी वो कितनी होगी? वो ये होगी, और ये जो आपको दिख रही है बिल्कुल यस सर, इस सब इंटरवल मिनिमम में वाली। जो मिनिमम वैल्यू है वो, यानी कि स्मॉल, बिल्कुल सर। यही इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्मॉल एम आई। ठीक, वेयर एम आई, स्मॉल एम आई इज इन्फिमम ओवर एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई मॉड एफ एक्स। ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू उस सब इंटरवल। ठीक है,
अब जब एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी पे अप्रोच करता है तो जो डायरबॉक्स अपर सम होता है, डायरबॉक्स अपर सम, ये क्या बन जाता है? अपर इंटीग्रल। क्या बन जाता है? अपर इंटीग्रल। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरबॉक्स का था और ये रीमान का है लिमिटिंग केस में। और डायरबॉक्स लोअर सम जो होता है वो क्या बन जाता है? लोअर इंटीग्रल। इंटीग्रल इसको कहते हैं लोअर इंटीग्रल। ठीक, मतलब सर एरिया निकालने का आइडिया डॉरबॉक्स का था। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि कलेक्टिवली, है ना। अब इसके बारे में दोनों आप का डिटेल में मतलब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कैलकुलस का क्रेडिट जो है वो किसको दिया जाता है? न्यूटन को सर। न्यूटन को। लेकिन न्यूटन न्यूटन को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्यूटन से जी पहले और लिबनीज ने इसकी खोज करी थी। बिल्कुल सर जी सुना। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा फेमस। 70 ईयर्स के बाद इनको जस्टिस मिला था, तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। 70 ईयर्स के बाद ये पता चला कि नहीं, लिबनीज ने जो केस फाइल किया था, या लिबनीज ने जो बात रखी थी कि नहीं, न्यूटन से पहले मैंने ये कैलकुलेशंस, मैंने डेल्टा एक्स आई अपॉन सॉरी डेल्टा वाई आई अपॉन डेल्टा एक्स आई का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये बिल्कुल सही निकला। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, न्यूटन की मोनोपोली थी, न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इस, और लिबनीज कंपैरेटिवली नए थे, इसलिए न्यूटन लिबनीज को अपना जस्टिस नहीं मिल पाया, जो आज भी है ना। जी आज उतना नहीं है, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया है, लोग देख लेते हैं कि नहीं भाई किसने पहले किया क्या किया, सबको अपनी बिल्कुल बात सर। रखने का हक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, और यही कारण है कि इंडिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो हैं वो फॉरेन में एक्सेप्ट नहीं किए गए। समझ रहे? तो ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ फूलिशनेस थी, उन्होंने मतलब पॉवर्टी थी और कोई अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब लिबनीज जैसे आदमी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जो जी यूरोप का था, तो फिर इंडिया को कौन कंसिडर करता, है ना। तो ये चीज है। तो अब देखिए, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल, अगर ये दोनों इंटीग्रल इक्वल हो जाते हैं तो यही क्या बनता है? इंटीग्रल बनता है। और इसी को कहते हैं रीमान। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो गिवन फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। और अगर ये इक्वल नहीं हो पाए तो क्या कहलाता है? नॉट रिमान। नॉट RI, इंटीग्रेबल। not RI. है ना। तो कुछ ऐसा अलग सा नाम Yes, नहीं है, sir. आप लोग शायद कुछ सोच रहे थे। खैर जो भी जो भी है। अब इसमें से एक छोटी सी चीज मिस हो रही है। वो चीज क्या है, पहले इसको समझाना जरूरी था, फिर अब देखिए क्या मिस हो रहा है। जो एरिया आप निकाल रहे हैं, मतलब जो डायरबॉक्स सम आप निकाल रहे हैं, चाहे वो अपर सम हो या लोअर सम हो, वो किसी एक फिक्स पार्टीशन पे निकाल रहे हैं। सही है या नहीं? यानी कि उसको कैसे लिखा जाना चाहिए कि अपर सम ओवर एनी फिक्स पार्टीशन पी फॉर एन, that is equal to summation I equal to 1 to n delta xi into capital Mi, where capital Mi is the maximum value। और लोअर सम जो है वो क्या है, ओवर दिस फिक्स पार्टीशन P I equal to 1 to n delta xi into small mi। फिर यही लिमिटिंग केस में अपर इंटीग्रल बनता है, और यही लिमिटिंग केस में n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यही लोअर इंटीग्रल बनता है। लास्ट में जाके जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो वो इंटीग्रल बन जाता है। ठीक। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, छोटी सी बारीक चीज है। अगर क्या ऐसा हो सकता है, मतलब देखो एरिया निकाला जा रहा था ना, किसी ने क्या किया, चालाकी से पार्टीशन को चेंज कर दिया। मान लो उसने ऐसा पार्टीशन ले लिया था, तो आप कहोगे सर जब n टेंस टू इंफिनिटी होता है ना, तब तो सब एक ही हो जाना है ना, तब तो सब ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा देखो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तब तक अपर सम और लोअर सम निकाल लिया गया होता है, उसकी n में कोई वैल्यू आ चुकी होती है, उसके बाद n पे अप्लाई किया जाता है। समझ पा रहे हैं? सर आवाज कट गई थी, प्लीज सर रिपीट। अच्छा, आवाज कट रही है क्या? मैं कह रहा हूँ कि पहले अपर सम और लोअर सम किसी n के लिए निकाल लिया जाता है, ठीक। फिर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाया जाता है। इसलिए पहले निकाली गई वैल्यू का इंपॉर्टेंस है।
तो मान लीजिए कोई पार्टीशन को चेंज कर देता है, व्हाट इफ वी रिफाइन आवर पार्टीशन, है ना, वो कुछ और रिफाइंड पार्टीशन ले लेता है, दैट इज इन प्लेस ऑफ पी उसके लिए वी n हैव टेकन डिफरेंट रहेगा पी सर। स्टार। रिफाइनमेंट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्टार लगा के। यस सर। फिर क्या होगा, फिर आपको इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या, अपर सम ओवर पी स्टार, है ना, लोअर सम ओवर पी स्टार, और आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इन चीजों की एक छोटी सी थ्योरी डेवलप करी गई और उस थ्योरी में कुछ कंक्लूजन्स निकले। वो कंक्लूजन ये थे कि पार्टीशन चाहे रिफाइन कर दिया जाए, ठीक है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूं, उनको ध्यान रखिए, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 1, लोअर सम फॉर एनी पार्टीशन is always less equal upper sum for any partition P। यानी कि लोअर सम, ये ऑलवेज मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है, लोअर सम हमेशा अपर सम से बड़ा होता है चाहे कोई भी पार्टीशन इस्तेमाल किया जाए। अब आप कहेंगे सर अच्छा, पार्टीशन के केस में रिफाइन वाला लिखवा चुका हूं, ठीक है, वेन P becomes P star, upper sum decreases and lower sum increases। क्लियर है? ये तो पहले ही बता चुका हूं। थर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। सवाल ऐसा पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक अपर सम लूं किसी पार्टीशन P पे और एक मैं किसी का लोअर सम ले लूं किसी पार्टीशन P स्टार पे, जबकि P स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? मतलब समझ रहे हैं, किसी का अपर सम किसी पार्टीशन का, उसके रिफाइनमेंट अगर रिफाइन कर दें, क्यों? क्योंकि कई बार लोग सोच सकते हैं कि रिफाइनमेंट से लोअर सम तो इंक्रीज हो जाता है और अपर सम डिक्रीज हो जाता है। तो कई बार ये फीलिंग आ सकती है कि ये ट्रू हो सकता है, पर याद रखिएगा ये कभी ट्रू नहीं होता है, ठीक है। ट्रू जो होता है वो ये नहीं होगा सर, है ना। तो ट्रू जो है वो स्टेटमेंट ये है कि अपर सम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू लोअर सम ऑफ रिफाइंड पार्टीशन 2, ठीक है। मतलब चाहे रिफाइंड पार्टीशन ले लो तभी भी ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती है ना। फॉर एनी पार्टीशन, अपर मतलब बड़ा, उसका कारण है, उसका कारण है। आप अगर ग्राफिकली थोड़ा सा देखें तो ये रिजल्ट बड़ा एविडेंट समझ में आता है, मतलब बड़ा क्लियर हो जाता है। क्या आप ये देख पाते हैं कि सर मैं कितने भी रिफाइनमेंट कर दूं, क्या जो जैसे ये है, ठीक है, तो लोअर सम देखिए हमेशा नीचे रहेगा, वो क्या ये मेन कर्व को पार करके ऊपर थोड़ी निकल जाएगा। और जैसे अपर सम है, अपर सम को अगर आप देखें, इसको देखें, तो ये ऊपर से नीचे आता है रिफाइन होने के बाद और ये नीचे से ऊपर जाता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि ये ऊपर से थोड़ा ऊपर हो जाए, मतलब इधर निकल जाए, है ना, और ये कम होते होते नीचे आ जाए। तो ये जो फिगर आप तलाश रहे हैं, ये नेवर पॉसिबल, समझ लीजिए ऐसा कभी नहीं होगा। लोअर ऐसा सम हो तो कितना फिर भी, हमारा फंक्शन ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, लोअर सम हमारा कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी इंप्रूव हो जाए, तो ये इसके ओवरलैप कर जाएगा ओरिजिनल पे, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी निकल जाएगा, ठीक है। तो जो सही है वो इनइक्वालिटी क्या है, अपर सम for any partition is always greater equal lower sum of any refined partition also, ठीक है, refined partition also। अब इसी में ऐड कर लेते हैं कुछ रिजल्ट्स।
अगर मैं आपसे पूछूं, ओके, लोअर सम ऑफ पी एंड लोअर सम ऑफ पी स्टार वेयर पी स्टार इज रिफाइनमेंट, इनमें क्या रिलेशन होगा? अपर सम ऑफ पी और अपर सम ऑफ पी स्टार, इनमें क्या रिलेशन? मतलब दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर कर रहे हैं, तो लोअर सम रिफाइनमेंट वाला इंक्रीज होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यस और सर, अपर वाला डिक्रीज होगा। सही है डिक्रीज, है ना? यस सर। तो ये दोनों सही है, इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मान लीजिए फंक्शन कहाँ डिफाइन है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। सो लेट एफ हैज, बाउंडेड है ना, तो उसके बाउंड्स तो होंगे, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एज अपर एंड लोअर बाउंड रिस्पेक्टिवली। देन एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पकड़ में भी आ जाएगा। अच्छा बताइए, लोअर सम, और मैं अगर एक क्वांटिटी लिखूं स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, इसमें क्या रिलेशन होगा, है ना? और अपर सम फॉर एनी पार्टीशन और कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, इसमें क्या रिलेशन होगा? इसको देखने के लिए थोड़ा इस ग्राफ को भी देखते रहिएगा। ये है, ठीक, ये A है, ये B है। याद रखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मिनिमम वैल्यू कहाँ है? ये स्मॉल m, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? यहाँ कैपिटल M। ऊपर में तो आप मुझे बताइए, पहले तो ये बताइए कि m इंटू बी माइनस ए है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। b माइनस ए क्या दिख रही है? इसकी लेंथ दिख रही है सर, सबसे छोटे, सर यस लेंथ सर, है ना? बी माइनस है तो आपको नहीं लगता कि ये इस टू रेक्टेंगल की का बिल्कुल एरिया सर, है? बिल्कुल पूरी, एरिया, अब बिल्कुल आप सर। यस सर, कितना भी पूरे छोटा कर्व लोअर वाले सम में जो बनाए, लोअर रेक्टेंगल बन रहा है वो। लोअर वाले का, अब इसमें आप कितना भी छोटा लोअर सम बनाए, उसका जो एरिया है वो इस एरिया से तो ऊपर निकल जाएगा ना। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, यस सर। चाहे आप 2 पे ही बना दें हम्म तब भी देखिए ये सब एक्स्ट्रा है आपको जो मिल रहा है, ये वाला, ये है कि नहीं? हम्म तो ये इनइक्वालिटी हो गई, यस सर। क्योंकि अगर आप लोअर सम को एक बार देखें भी तो ये क्या होता है? समेशन डेल्टा एक्स आई इंटू स्मॉल एम आई। तो अगर मैं ये कहूँ, है ना, अगर मैं ये कहूँ कि हर जगह क्या ले लो, मिनिमम वैल्यू ले लो, क्योंकि हर, देखो, हर सब इंटरवल की मिनिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन की ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कैपिटल एम से बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होगी, बड़ी होगी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंस कैपिटल एम इज लेस इक्वल एम आई, है ना, क्योंकि जो फंक्शन का इनफीमम है, वो इनफीमम मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू है ना? इट इम्प्लाइज डेल्टा एक्स आई इंटू एम आई विल बी ग्रेटर इक्वल डेल्टा एक्स आई इंटू एम। बताइए, सही है? मतलब मैंने यस सिर्फ सर। इस पे इनइक्वालिटी लगाई है, डेल्टा एक्स आई को फिक्स रखा है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू अगर ये है, स्मॉल m सबसे छोटी वैल्यू है, तो अब फंक्शन जो भी एक्वायर करेगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ? और ये क्या होता है? ये होता है आपका लोअर सम। ये क्या होता है? ये होता है अपर सम। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ ये आपका क्या हो जाएगा? सर पूरे, राइट राइट, पूरी टोटल लेंथ हो गई ना सर वो। ये क्या हो गया? ये हो गया m इंटू समेशन डेल्टा एक्स आई। अब समेशन डेल्टा एक्स आई मतलब टोटल लेंथ, ये क्या है? टोटल लेंथ। तो ये हो जाएगा m इंटू बी माइनस ए। तो ये पहले वाली इनइक्वालिटी क्लियर हो गई। अच्छा, ये इनइक्वालिटी क्लियर ही है कि लोअर सम से हमेशा अपर सम बड़ा होता है। अब इसको और इसको देखना है, इसको देखने के लिए वही करो सर, वो बड़ा होगा ना सर m। हाँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि सब कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का। मैंने कहा ठीक है, सही है।
और ये क्या है, आप कहोगे सर रिफाइनमेंट के बाद जो एरिया बनता है उसका मतलब जो, तो इसका मतलब क्या है, एक पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन के बाद ये जो है ये, तो इतना ही तो ये मिलेगा, आप कितना भी छोटा पार्टीशन करें, समझ रहे हैं? तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये ऐसे। और इस लॉजिक से भी है कैसे, यस सर। ये क्या होता है, समेशन डेल्टा एक्स आई इंटू कैपिटल एम आई। अब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये हर सब इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है और ये ओवरऑल इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्लियरली जो ओवरऑल वाली है वो बड़ी होगी ना। यस सर। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल एम, इट इम्प्लाइज अगर आप डेल्टा एक्स आई में कैपिटल एम करोगे तो ये ग्रेटर इक्वल डेल्टा एक्स आई इंटू एम आई, इट इम्प्लाइज एम इंटू बी माइनस ए इज ग्रेटर इक्वल अपर सम। ठीक है एकदम विजुअलाइजेशन हो गया सर। हाँ, तो ये हो गई आपकी इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी है ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसका कारण है, ये क्वांटिटी तो आपको हमेशा नोन होती है ना। क्यों, फंक्शन के देखो, फंक्शन किस लेंथ पे डिफाइन है ये आपको पता ही होता है, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी आपको पता होते हैं, तो ये बाउंस ऑफ, तो रिजल्ट ये बेसिकली कहा जाता है बाउंस फॉर लोअर एंड अपर सम। यस सर। ठीक है, बाउंड्स फॉर लोअर सम एंड अपर सम। अब देखो एक थोड़ी सी बारीक चीज जो है वो, जो हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे इस वाले में, कि अगर, सॉरी कहाँ इसके पीछे, हाँ ये आ गया, कि अगर कोई रिफाइनमेंट कर दे तो क्या होगा, है ना। कोई दूसरा पार्टीशन ले सकता है ना कोई भी, मान लो आपने एक पार्टीशन लिया, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से देखते हैं। मान लो आपने, देखना, और ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी आ जाना चाहिए, और शायद अच्छे से देखेंगे तो आ जाएगा अगर वीडियो दोबारा देखेंगे या फिर कैसे भी। क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए किसी ने ये पार्टीशन लिया, ठीक, और उसने अपर सम और लोअर सम निकाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, किसी और ने इसको थोड़ा सा रिफाइन किया, फिर उस रिफाइनमेंट का लोअर सम और अपर सम निकाला, जो कि कुछ और आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं, है ना। इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी पे कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए तीसरा, ऐसे ढेरों पार्टीशन एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। किसी के लिए मैं पूछूं 0 से 1 को कितने कितने बार, तो इनफाइनाइट पार्टीशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो रीमान के दिमाग में जब उसने सब डिफाइन कर लिया तो उसको लगा यार एक गड़बड़ हो गई। मैंने तो क्या किया, मैंने लोअर सम निकाला किसी फिक्स पार्टीशन पी के लिए, इसको n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया और इसी को बना दिया लोअर इंटीग्रल, और फिर अपर इंटीग्रल से मैच करा के इसी को मैंने इंटीग्रल बना दिया, और किसी ने मेरे पार्टीशन पे क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, कि मान लो कोई और आए, वो कहे सुनो मेरा पार्टीशन कुछ और है, लेटर से P1, है ना, और उस पार्टीशन का लेटेस्ट से रिफाइनमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, इसको मैं P टिल्डा नाम दे देता हूँ या P प्राइम नाम दे देता हूँ, P बार दे देता हूँ। ठीक है, P1 आ गया, अब इसका लोअर इंटीग्रल कुछ और आएगा, तो क्या इससे इंटीग्रल की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ये वैल्यू डिफरेंट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सर। ये वैल्यू डिफरेंट आई तो हो सकता है कि ये वैल्यू भी डिफरेंट आए जी, और ये वैल्यू डिफरेंट आई तो पूरे हाई चांसेस है कि ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो रीमान ने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि कभी भी कोई चीज बनती थी, मान लो ये मैथमेटिशियन है, ये इसका घर है, ये इसकी स्टडी टेबल है, बैठ के अपना पढ़ रहा है, कुछ सॉल्व कर रहा है, कुछ पेपर्स बना रहा है, फिर क्या होती थी, एक कॉन्फ्रेंस होती थी, मतलब हॉल होता था, उसमें जाके ये प्रेजेंट करता था कि हियर इज माय पेपर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यहाँ पे लोग बैठे होते थे, दरबारी मैथमेटिशियंस बैठे होते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे होते थे, यहाँ पे हेड कॉची, न्यूटन न्यूटन जैसे लोग, है ना, आइंस्टाइन जैसे लोग हेड बैठे होते,
अब ये क्या करते थे ये क्या करते थे, इन्होंने रखा प्रपोजल कि मैंने ये किया है, तो जरूर इस सभा में से या फिर जब ये बाहर जाके अपनी अपनी लैब में जाके डिस्कस करते होंगे या सोचते, तो कुछ निकाल के लेके आते होंगे कि सुनो तुम्हारे पार्टीशन पे कोई क्वेश्चन कर सकता है ना। अब आप लोग अगर फर्दर रिसर्च में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हमारे साथ बहुत बार होता है ना। लोग जैसे हम कुछ लिख के भेजते हैं, लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई आप इससे क्या, अगर हम ये कर दें तो क्या होगा। तो कई बार इस चक्कर में पेपर रिजेक्ट भी हो जाते हैं कि वापस से इस पे काम करो, है ना। मैंने आपको बताया था एक बार कि फुरियर सीरीज जो है वो 11 साल तक पब्लिश नहीं हो पाई थी, और फुरियर जब एकेडमी का हेड बना तभी उसने अपनी सीरीज पब्लिश कराई, तब तक पब्लिश नहीं होने दी गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार होता है। अब देखो अब आप सोचोगे सर एक बात बताओ, अगर ये पार्टीशन इसका रिफाइनमेंट है तब तो ये इंप्रूव ही हो रहा है ना। यस सर, रिफाइंड रिफाइंड रिफाइंड। तो क्या सर और सब हमारे इम्प्रूव ही हो रहे हैं। अगर मैंने कोई पार्टीशन लिया पी, है ना, और कोई पार्टीशन लिया पी प्राइम, तो क्या जरूरी है पी मान लो है 0, 1/2 और 1, तो क्या जरूरी है कि जो मैं पी बार ले रहा हूं वो इसका रिफाइनमेंट ही हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या आप कोई ऐसा पार्टीशन बता सकते हैं जो इसका रिफाइनमेंट ना हो और 0 से 1 का ही पार्टीशन हो। सर अपन उसमें 0 1/3 2/3 ओके, या 1/5 2/5 1/3 2/3 2/3 और 1। 1 ले सकते अब हैं। मुझे थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखो ये थोड़ी सी ना डेलिकेट चीज है, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा ना केयरफुली हैंडल कर रहा हूँ कि जल्दबाजी ना करते हुए कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाए। तो अब देखो किसको पूछूं, किसी को, मान लीजिए, ओके, कौन बताएगा। दिव्या, दिव्या आप बात करेंगे 2 मिनट। हाँ यस सर। देखिए जैसे ये है, ये एक पार्टीशन है किसका, 0 1 का, ठीक है ना, सही है ना, यस और नो। हाँ सर, यस सर। अब मान लीजिए मैंने एक दूसरा पार्टीशन लिखा, इसमें क्या किया गया था, 0 से हाफ और फिर 1। अब मैंने एक दूसरा पार्टीशन लिखा जो है 0 से 1/3 2/3 और 1। 2/3 and 1। क्या ये पार्टीशन इसका रिफाइनमेंट है या कुछ और है। नहीं सर, रिफाइनमेंट होगा। क्या ये इसका रिफाइनमेंट है। नो। अच्छा क्यों, देखिए ये तो क्लियर होना सर चाहिए। 0। सर रिफाइनमेंट अगर अपन लेंगे तो 0 1/2 जैसे अपन ने लिया है तो उसके अंदर पे लेंगे, और ये जो बनेगा अपना वो 0 1/3 के बीच में रिफाइनमेंट होगा। तो इसका मतलब रिफाइनमेंट की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, नहीं क्या। यस सर। ओके, क्या होनी चाहिए बताइए। सर पहले वाले सारे जो सब टर्म्स होंगे, सब इंटरवल्स होंगे, वो तो जरूरी जो है। इंटरवल्स होंगे उनके बीच के टर्म्स इसके लेंगे ना अभी अलावा अपन। कुछ और हो जाए। अच्छा, मतलब ये है कहने का। अच्छा आप मुझे एक रिफाइनमेंट बना के दिखाइए, पार्टीशन होगा 0 1 का, लेटर से 0 हाफ एंड 1, ठीक, ये एक पार्टीशन है। इसका एक रिफाइनमेंट बना के दिखाइए और एक पार्टीशन डिफरेंट हो जो पी ना हो लेकिन रिफाइनमेंट भी ना हो। यस, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। अगर हम ले लें 0 1/4 1/2 1/4 1/2 यस सर। ओके, 3/4 और 1। 3/4 और 1, ठीक है। रिफाइनमेंट हो आप कह जाएगा। रहे हैं कि ये इसका रिफाइनमेंट है, ठीक है। यस सर। और यहाँ बताइए। तो सर इसमें ले लें 0 1/3 2/3 ओके, 0 1/3 1/3 2/3 हाँ हाँ और 1। 1। तो आप कह रहे हैं कि पी बार जो है वो रिफाइनमेंट है, या पी स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है। यस सर, और यस सर। ओके, अब देखिए इसको भी समझ लेते हैं। तो आपके हिसाब से पी स्टार शुड बी कंटेन्ड इन पी या फिर पी शुड बी कंटेन्ड इन पी स्टार।
क्या सही होना चाहिए? सर P should be contained in P star. P should be contained in P star. ओके। यस गुड्डू जी बताएं। हमको लगा है सर पी जो पी बार जो है ना वो सर डिसजॉइंट की तरह लग रहा है सर, पी स्टार और पी बार। मतलब देखिए पी स्टार और पी पार्टीशन बार तो अलग अलग हैं ही। मैं ये कह रहा हूँ जी इनका सर, कहना है कि पी स्टार जो है वो पार्टीशन है, सॉरी रिफाइनमेंट है, और पी बार रिफाइनमेंट नहीं है। पार्टीशन बड़ा सेट होगा सर। तो पार्टीशन बड़ा सेट होगा या रिफाइनमेंट वाला जो है वो बड़ा सेट? पार्टीशन बड़ा सेट होगा सर। तो पी कंटेंट इन पी स्टार और पी स्टार इज कंटेंट इन पी। पी कंटेन्स पी स्टार सर। P contains P star. That is P star is contained in P. पर यहां मामला देख रहे हैं गुड्डू जी, यहां मामला देख रहे हैं कि 0 1/4 1/4 तो इसमें नहीं है। सर यस जो बताएं। पी है ना सर, पी वो पी स्टार का मतलब कि सबसेट होगा सर। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि P स्टार का सबसेट होगा, यानी कि ये वाला बात सही है। यस सर, यस, ये वाला बात सर। पी सबसेट है सर पी स्टार का। P सबसेट है P स्टार का। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसको जैसे ही कल स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताइए कि P सबसेट होगा P स्टार का कि P सर मुझे स्टार जो है वो P का सबसेट होना चाहिए। सर मुझे तो दोनों भी सेम ही लग रहे हैं, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे ध्यान से थोड़ा सा मुझे रिसर्च करके बताइएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता Yes, है, sir. ठीक है। तो सोचिए इसके ठीक है। अब देखिए ये बात बिल्कुल आप लोगों की सही है कि ये वाला रिफाइनमेंट है और ये वाला नहीं है। उसका रीजन बिल्कुल साफ है कि रिफाइनमेंट में ये जो टर्म्स है ना ये इसमें होने चाहिए। ये जो पी के टर्म्स है ना जो आप देख रहे हैं ये रिफाइनमेंट के अंदर होने चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है, पी में आप पी बार में आपने एक ऐसा रिफाइनमेंट बना दिया, एक ऐसा पार्टीशन बनाया है जिसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है। 1/3 doesn't belong to this, 2/3 doesn't belong to this, समझ रहे हैं। तो ऐसा रिफाइनमेंट में नहीं होना चाहिए। रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि दो पॉइंट तो सेम है, बीच में आपने कुछ और पॉइंट ऐड किए, Yes, sir. है कि नहीं। तो ये छोटा सा एक टेक्निकल डिफरेंस है। अब एक छोटी सी बात से मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। वो बात ये है कि जैसा मैंने कहा कि अगर पार्टीशंस चेंज कर दिए जाए, है ना, तो रीमान को पूछा गया कि अगर किसी ने कोई डिफरेंट पार्टीशन ले लिया तो क्या करेंगे। उसके लिए भी तो कुछ डेफिनेशन कुछ नोशन होना चाहिए। तो रीमान ने इसको मॉडिफाई करके लिखा कि एक काम करो, मान लो U जो है U सम पार्टीशन Pi यानी P1 P2 P3 P, ठीक। ये P1 के लिए कोई वैल्यू आएगी, P2 के लिए कोई वैल्यू आएगी, P3 के लिए कोई वैल्यू आएगी। Yes, sir. एक काम करो, क्या करोगे, इन सब का सुप्रीमम लोगे कि इन्फीमम लोगे। दैट विल बी सर सुप्रीमम। U अपर सम ऑफ Sir, infimum sir लेंगे ना। अब देखिए यहां भी वही कंफ्यूजन है। अपर सम, ठीक है, दिस विल बी योर अपर सम। सोच के बताइए कि कॉन्सेप्चुअली क्या ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर ओरिजिनल कर्व तक आना है तो अपर सम बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? अपर सम तो छोटा होना चाहिए ना सर। तो इनफीमम लिया जाना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। याद रखिए ये एरो जो है ना इसने मेरी तकदीर बदल दी। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता था हमेशा, पर इस एरो ने जो है मुझे पूरा चैप्टर समझा दिया। अब मुझे नहीं पता आपको ये कितनी हेल्प करेगा, पर सीधी सी बात है, अगर आपको अपर सम कम करना है, एग्जैक्ट के पास आना है, तो आपको इनफीमम लेना पड़ेगा, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि सारे ही अपर सम है। ऐसा तो है नहीं कि छोटी वैल्यू ले लोगे तो वो लोअर सम बन जाएगा, वो भी Yes. एक अपर सम है। समझ रहे हैं। तो रीमान ने कहा कि तुम 100 लोग हो जो अलग अलग पार्टीशन से कुछ कैलकुलेट करके लाते हो, मैं सबसे छोटा चुनूंगा और उसे अपना अपर सम। ऐसे ही अगर लोअर सम होगा किसी पार्टीशन पीआई पे, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो लोअर सम बड़ा होना चाहिए। यस सर। ये तो लिमिट सुपीरियर सुप्रीमम और नहीं इंफीरियर की तरह लग सर, रहा है ये सर जीएलबी और एलयूबी के जैसा लग रहा है। मैं भी बिल्कुल वही वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है, ठीक है। ये सुप्रीमम लिया जाता है।
और ये क्या कहलाता है? लोअर सम ओवर ऑल पार्टीशंस। ठीक है, तो यहां से मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नोशन है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क, मैंने आपको एक ये दिया है पहला, और एक और दूंगा। टेल मी वन प्रॉपर्टी ऑफ वन नाइस प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। और कल मैं आपको सिखाऊंगा, और ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि समझ लो रियल में मास्टर हो जाएंगे आप, इस प्रॉपर्टी को समझ लेंगे। ठीक है, ये दो होमवर्क आपको करने हैं। पहला इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, नहीं तो कोई बुक रेफर कीजिएगा, है ना, या गूगल करिएगा, थोड़ा पढ़िएगा। 15 मिनट में इसका आंसर मिल सकता है, और इसका आंसर भी 15, यानी टोटल अगर आप आधा घंटा सर्वे करेंगे तो ये आपको दो खूबसूरत चीजें सीखने को मिलेगी। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे उल्टा लिया जाता है, अपर सम का इन्फीमम लिया जाता है, लोअर सम का सुप्रीमम। कई बार लोग ऐसे सिखा देते हैं कि उल्टा ले लो बस ये, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाया है कि क्यों उल्टा लिया जाए। एरो वाला सर मस्त है सर। हाँ, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शायद आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सर। ओके।